नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। तो सर ने जो बीड़ा उठाया था एक्लिव बैच के माध्यम से रीट मेंस का जो संपूर्ण कोर्स करने का, वो भी निःशुल्क, वो आज कारवा 100 क्लास तक पहुंच चुका है। कहां तक? 100 क्लास, यानी आज 100वीं क्लास है एक्लिव बैच की। आज 100वीं क्लास है, यानी एक्लिव बैच का शतक लग गया। आज एक्लिव बैच की क्लासों का शतक लग चुका है। ठीक है, हाँ। तो आज की क्लास है वो अंतिम क्लास ही है। रीट मेंस के जो आपने कोर्स है उनकी अंतिम क्लास है, और वो है खेल खिलाड़ी वाली, राजस्थान के खेल खिलाड़ी। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था जन कल्याणकारी योजनाएं। पिछली क्लास में कौन सी? जन कल्याणकारी योजनाएं जो थी वो अपन ने पढ़ी थी। और आज के जो इस क्लास में है वो है खेल खिलाड़ी, राजस्थान के जो अभी चर्चा में रहे खेल, और उसके अलावा जो चर्चा में रहे खिलाड़ी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हाँ जी, देखो खेल खिलाड़ी में सबसे पहले खिलाड़ी शुरू करते हैं। खिलाड़ियों में देखो सबसे पहले आती है वो है अवनी लेकरा। कौन है? अवनी लेकरा। अवनी लेकरा का संबंध किस खेल से है? तो वो है पैरा निशानेबाज। किस खेल से संबंधित है? पैरा निशानेबाज। हाँ, आगे देखो 2020 जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था, ठीक है, इसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 जो स्पर्धा है उनमें 249.6 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता था। कौन से गेम्स में? जो टोक्यो पैरालंपिक्स था। टोक्यो पैरालंपिक्स जो कि 2020 में हुआ था, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगर आपको अंक पूछ लिया जाए तो वो है 249.6। इसके अलावा उसी पैरालंपिक में उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक भी जीता था। यानी एक ही पैरालंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते थे। एक ही पैरालंपिक जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उनमें इन्होंने 2 पदक जीते थे। फिर आता है पेरिस पैरालंपिक जो 2024 में हुआ था। 2024 में पेरिस पैरालंपिक हुआ था, उसमें भी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में 249.7 के नए पैरालंपिक रिकॉर्ड के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। यानी दोनों जो पैरालंपिक हुए थे, 2020 वाला जो टोक्यो में हुआ था और 2024 वाला जो पेरिस में हुआ था, उन दोनों पैरालंपिक में अवनी लेकरा ने स्वर्ण पदक जीते थे। दोनों पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, पैरालंपिक गेम्स में लगातार 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। ध्यान रखना, 2 पैरालंपिक में लगातार गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? अवनी लेकरा। आगे देखो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 जो कहां हुआ था? एलाइन दुबई में। एलाइन जो कहते हैं, एलाइन भी कहते हैं, कहीं एलाइन भी आता है। एलाइन दुबई में जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। यानी अवनी लेकरा सीधे गोल्ड में डील करती है। किसमें? सीधे ही गोल्ड में। गोल्ड मेडल जीतना परम लक्ष्य है। आगे देखो, वर्ष 2021 में भारत का सर्वोच्च खेल रत्न कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिला था। ठीक है, इनके अलावा कौन सा? 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2022 में कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार। फिर आता है सी शक्ति अवार्ड 2024 में दिया गया। कौन सा अवार्ड? सी शक्ति अवार्ड उपराष्ट्रपति महोदय ने इनको दिया था। हाँ, अवनी लेकरा राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। ये ध्यान रख लेना अवनी लेकरा के बारे में। अवनी लेकरा का संबंध किन से है? जिला अगर पूछ ले जयपुर से, पैरा निशानेबाज। अगर स्पर्धा पूछ ली जाए, स्पर्धा अलग से पूछ ली जाए, तो वो है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। ध्यान रख लेना, स्पर्धा अलग से पूछ सकते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में, 2022 में पद्मश्री और 2024 में सी शक्ति अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, चलो लो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। हाँ,
आगे आते हैं मोना अग्रवाल। कौन है? मोना अग्रवाल, जो जिसका जन्म सिक्कर में हुआ था, जिनका जन्म सिक्कर में हुआ था और वर्तमान में, ध्यान रखना, ये जयपुर में रहती है। तो जयपुर का भी आ सकता है और सिक्कर का भी आ सकता है। तो सिक्कर में इनका जन्म हुआ था और जयपुर में ये वर्तमान में निवासी है। हाँ, इसका संबंध भी पैरा निशानेबाज से है। इसका जो अपने मोना अग्रवाल है, इनका संबंध भी किन से है? पैरा निशानेबाज। पैरा निशानेबाज वही जो आपने अवनी लेकर आया। पेरिस में हुए पैरालंपिक गेम्स 2024 में मोना अग्रवाल ने महिला R2 10 मीटर एयर राइफल एसएच में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। और इनका स्कोर था 228.7। और इसी जो स्पर्धा है, इसी गेम में आपने अवनी लेकरा ने स्वर्ण पदक जीता था। अवनी लेकरा ने जिस गेम में स्वर्ण पदक जीता था पैरालंपिक में, उसी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। यानी एक ही गेम्स में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने पदक जीते। एक ने स्वर्ण पदक जीत लिया, दूसरे ने कांस्य पदक जीत लिया। ठीक है। हाँ, नई दिल्ली में हुए WSPS विश्व कप 2024 में मोना ने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। आगे देखो, पैरा शूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जो 2025 में प्रदान किया गया। 2025 में प्रदान किया गया, ध्यान रखना। अर्जुन पुरस्कार 2024 जो 2025 में प्रदान किया, वो मोना अग्रवाल को। राजस्थान से एकमात्र जो खिलाड़ी थी पिछली साल 2024 अर्जुन अवार्ड के लिए नामित हुई थी। तो देख लो, ये है आपने पैरालंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इधर देखो, नई दिल्ली WSPS वर्ल्ड कप में गोल्ड, और एक में है सिल्वर मेडल भी इन्होंने जीता था। वो जीता मिक्स्ड टीम में। वो किस में जीता? मिक्स्ड टीम में। वो भी किसमें? R10 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल। चांगवॉन जो है WPS वर्ल्ड कप जो कि कोरिया में हुआ था 2023 में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किन्होंने? मोना अग्रवाल ने। ये मोना अग्रवाल के बारे में। किन के बारे में? मोना अग्रवाल के बारे में। हाँ, ये है आपने मोना अग्रवाल की जानकारी। ठीक है। अब बात आती है आगे निर्मला भाटी। नेक्स्ट खिलाड़ी कौन है? निर्मला भाटी, जो कि कुचामन की है और इनका संबंध है खो खो से। इनका संबंध है खो खो से। अगर आपने 2025 में खो खो वर्ल्ड कप देखा होगा, तो वजीर के रूप में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत के लिए, वो थी अपने राजस्थान की निर्मला भाटी। ये देखो, कौन थी? निर्मला भाटी, जो कि कुचामन की है। और इनका संबंध किस खेल से अगर पूछे तो ये है खो खो से। ठीक है। निर्मला भाटी राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन उपखंड के परेवड़ी गांव की रहने वाली है। नई दिल्ली में आयोजित पहले महिला खो खो विश्व कप में खेलने वाली एकमात्र राजस्थानी खिलाड़ी निर्मला भाटी। ध्यान रखना, दिल्ली में जो आयोजित हुआ था पहला खो खो विश्व कप जो 2025 में हुआ था, उसमें खेलने वाली राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी है, वो थी अपने निर्मला भाटी। कौन थी? निर्मला भाटी। ये देखो, बढ़े आगे, लो स्क्रीनशॉट। हाँ, इनके बारे में और जानकारी देखो। खो खो विश्व कप 2025 में वजीर के रूप में, किसके रूप में? वजीर के रूप में इन्होंने भाग लिया। वजीर क्या होता पता है? वजीर एक खो खो में क्या होता है? जिस तरफ आप मुंह कर ले तो उसी तरफ आपको दौड़ना होता है। खो खो में जो दौड़ने वाला खिलाड़ी होता है उनको, लेकिन वजीर है किसी तरफ से भी दौड़ने वाले खिलाड़ी को घेर सकता है। इनको एकमात्र परमिशन होती है जो वापस भी मुड़ सकता है। हाँ, 2023 एशियन खो खो चैंपियनशिप में भारत के लिए इन्होंने गोल्ड जीता। मतलब गोल्ड जो जीती टीम है उसकी ये हिस्सा बनी थी। 2024 में नेपाल भारत सीरीज में गोल्ड मेडल टीम का हिस्सा रही। गोल्ड मेडल जो टीम थी भारत, उसका हिस्सा रही थी। हाँ, 2025 अर्जुन अवार्ड के लिए भी इनका नाम शामिल है। यानी 2025 में राजस्थान के 3 खिलाड़ी जो है उनका नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया। ठीक है, उनमें निर्मला भाटी का नाम भी शामिल है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बढ़ो आगे। आगे है नेक्स्ट खिलाड़ी रुद्रांश खंडेलवाल। इनका
संबंध है वो भरतपुर जिले से है। किस जिले से है? भरतपुर जिले से। और खेल की अगर बात करें तो वो है पैरा निशानेबाज। कौन सा खेल है? पैरा निशानेबाज। खेल कौन सा रहा? पैरा निशानेबाज। इन्होंने जून 2025 में साउथ कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स 2025 में SH कैटेगरी, SH1 कैटेगरी, वही है SH1 कैटेगरी की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा। कौन सी है? एयर पिस्टल स्पर्धा। ध्यान रखना, एयर राइफल नहीं, एयर पिस्टल स्पर्धा। यहां चुकाते हैं, एयर यहां राइफल दे दें। कौन सी है? एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक 1 स्वर्ण, क्या? 1 स्वर्ण, 3 रजत व 1 कांस्य पदक जीता था। क्या इन्होंने कुल 5 पदक जीते, जिसमें 1 तो स्वर्ण हो गया, 3 रजत हो गया और 1 कांस्य पदक। कब? जून 2025 में साउथ कोरिया में आयोजित है वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स गेम्स 2025 में। ठीक है, कितने पदक जीते? 5 पदक। 5 में 1 स्वर्ण है, 3 रजत और 1 कांस्य पदक। फिर है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में, इसमें 1 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक जीता था। किसमें? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 1 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, अर्जुन अवार्ड 2025 के लिए भी इनका भी नाम शामिल है। अर्जुन अवार्ड 2025 में इनका भी नाम शामिल है, यानी इनको भी अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया। हालांकि अंतिम जो निर्णय है वो कमेटी पे है, फिर भी इनका नाम 24 जो सदस्य है उनमें शामिल है। हाँ, आगे खिलाड़ी है कृष्णा नागर, जिसका संबंध, इनका संबंध है जयपुर। कौन सा जिला कौन सा है? जयपुर से। और जयपुर में देखो, जयपुर में फिर ये संबंध अगर पूछे तो वो है पैरा बैडमिंटन। पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर का संबंध पैरा बैडमिंटन से है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कृष्णा नागर ने पुरुष एकल SH6 में स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। कौन से ओलंपिक में? पैरालंपिक में, टोक्यो पैरालंपिक में। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। ठीक है, हाँ जी, ये कृष्णा नागर के बारे में। आगे, विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। कौन से? विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पेरिस पैरालंपिक में भी इन्होंने भाग लिया, लेकिन कोई पदक नहीं जीता, सिर्फ 1 अंक से चूक गए थे, मतलब थोड़ा सा चूक गए थे। किसमें? पेरिस पैरालंपिक जो कि 2024 में आयोजित हुआ था, इसमें इन्होंने भाग तो लिया लेकिन पदक नहीं जीत पाए। ठीक है, आगे देखो, ये प्रश्न आया हुआ, छठे ख्वाजा दुबई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कृष्णा नागर ने छठे ख्वाजा दुबई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है उनमें कांस्य पदक जीता। और ये प्रश्न एक बार आया हुआ है, एक बार प्रश्न आया हुआ भी है, ध्यान रखना। इंडोनेशिया में 2018 में एशियाई पैरा गेम्स में कृष्णा नागर ने एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। मेन चीज यहां ध्यान रखनी, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 2021 में कृष्णा नागर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलो, ये थे आपने कृष्णा नागर के बारे में। अब आगे देखो, सुंदर सिंह गुर्जर। कौन है? सुंदर सिंह गुर्जर। इनके बारे में देखो, करौली, इनका संबंध किस जिले से है? करौली से। कौन सा जिला? करौली। ये एक भारतीय पैरालंपिक एथलीट है जो कि भाला फेंक होता ना, जेवलिन जिसे कहते हैं, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी, यानी पैरा जेवलिन खिलाड़ी। आगे देखो, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्धा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्पर्धा में? भाला फेंक की F46 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता था। आगे देखो, पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक F46 वर्ग में कांस्य पदक, किसमें? पेरिस पैरालंपिक में। टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने पदक जीता और पेरिस में भी जीता था। आगे देखो, पंचकुला में 100वीं पैरा एथलीट
राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 3 स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। कौन सी? पंचकुला में आयोजित 16वीं पैरा एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 3 स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। स्पर्धाएं अलग अलग थी, उनमें स्वर्ण पदक जीते थे। हाँ, 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको? सुंदर सिंह गुर्जर है, इनको 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखो, सितंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता। कब? सितंबर 2024 में। कहां पर आयोजित? नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। कौन सा पदक था? रजत पदक। हाँ, इनके अगर कोच का नाम पूछे, कोच, तो कोच अपने थे महावीर प्रसाद सैनी। कौन थे? महावीर प्रसाद सैनी, जिन्हें पिछली साल 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला था? द्रोणाचार्य। ठीक है, कौन है? महावीर प्रसाद सैनी। 2024 में, जो 2023 का था। ठीक है, 2023 का जो कौन सा होता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो इनको मिला था। हाँ, लो स्क्रीनशॉट, बड़े आगे। नेक्स्ट, अनंतजीत सिंह नरूका। कौन से? अनंतजीत सिंह नरूका, जो कि टोंक के है। कहां पर है? टोंक के खिलाड़ी है। इनका संबंध है भारतीय स्कीट निशानेबाज। ये सवाल यहां से भी आ सकता है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना, स्कीट निशानेबाज। कहीं कहीं निशानेबाज आ जाता, स्कीट नहीं आता। स्कीट और निशानेबाज दोनों दे देते, तो स्कीट निशानेबाज अलग है, ध्यान। अनंतजीत सिंह नरूका ने पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान की माहेश्वरी चौहान के साथ निशानेबाजी स्कीट मिक्स्ड स्पर्धा में भाग लिया था। किसमें? अनंतजीत सिंह नरूका ने पेरिस ओलंपिक हुआ था, इनमें माहेश्वरी चौहान, जो कि जालोर की है। कहां की है? जालोर की माहेश्वरी चौहान के साथ भाग लिया था और चौथे स्थान पर रहे थे। चौथे स्थान पर रहे थे। स्थान कौन सा मिला था? पदक नहीं जीत पाए, चौथे स्थान पर रहा, मात्र 1 पॉइंट से चूक गए थे। 44-43 का स्कोर था इनके, मात्र 1 पॉइंट से चूक गए थे। हम भी गेम देख रहे थे लेकिन हार ही गए। दोनों ही राजस्थानी थे। हाँ, फिर देखो, कुवैत में 2024 में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। कहां पर? कुवैत में जो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी 2024 में, उसमें रजत पदक जीता था। फिर देखो, एशियन गेम्स 2023 में पुरुष स्कीट व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके अलावा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025, जो कि कजाकिस्तान में हुई थी, कजाकिस्तान में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की स्कीट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता था। हाँ, फिर 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में दर्शना राठौड़ के साथ मिलकर सीनियर स्कीट मिक्स्ड इवेंट टीम में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। किसके साथ मिलकर? दर्शना राठौड़ के साथ मिलकर इन्होंने मिक्स्ड स्कीट टीम, कौन सी? मिक्स्ड स्कीट टीम में स्वर्ण पदक जीता था। फिर ये देखो, 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन सी? 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें भी आपने अनंतजीत सिंह नरूका जो है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट खिलाड़ी है आपने माहेश्वरी चौहान। कौन है? माहेश्वरी चौहान। इनका संबंध है जालोर से। कहां से? जालोर। कहीं कहीं उदयपुर भी आता है, लेकिन इनका संबंध कहां से? जालोर से। और खेल से अगर पूछे तो ये भी भारतीय स्कीट निशानेबाज है। अभी मैंने बताया था, पेरिस ओलंपिक में आपने अनंतजीत सिंह जी नरूका है, उनके साथ मिलकर इन्होंने भाग लिया था और चौथे स्थान पर रहे थे। 2024 पेरिस ओलंपिक में मिश्रित स्कीट स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया और चौथे स्थान पर रहे। अब ध्यान रखना, मुख्य बात यह है, अगर आपको सीधा पूछ ले कि पेरिस
ओलंपिक में राजस्थान की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? किसमें? पेरिस ओलंपिक में। तो पेरिस ओलंपिक में राजस्थान की तरफ से सिर्फ 2 जनों ने ही भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में 2 राजस्थानी, जो 2 राजस्थानी हैं उन्होंने भाग लिया, वो देख लो कौन कौन है। एक तो अनंतजीत सिंह नरूका और दूसरी है माहेश्वरी चौहान। दो राजस्थानी ने भाग लिया। अब 2 कौन कौन है? पहला हो गया अनंतजीत सिंह नरूका, अनंतजीत सिंह नरूका, और दूसरे खिलाड़ी माहेश्वरी चौहान। कौन है? माहेश्वरी चौहान। ओके, तो ये हो गए 2 खिलाड़ी। बढ़े आगे। हाँ जी, नेक्स्ट। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। किसमें? कजाकिस्तान में जो आयोजित हुई थी 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, अनंतजीत सिंह नरूका ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था पुरुषों की टीम में, और महिलाओं की टीम में इन्होंने रजत पदक जीता था। फिर देखो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 1 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक जीता था। आगे देखो, माहेश्वरी चौहान अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में महिलाओं की स्कीट व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। किसमें? माहेश्वरी चौहान अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में महिलाओं की स्कीट, जो स्कीट खेल है, स्कीट निशानेबाज, इसमें पदक जीतने वाली, व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। और इनका संबंध है राजस्थान के जालौर से, यानी आपने राजस्थानी ध्यान रखना। हाँ, नेक्स्ट देखो अगले खिलाड़ी अश्विनी विश्नोई। कौन है? अश्विनी विश्नोई। इनका संबंध है कुश्ती से। जिला अगर पूछे तो भीलवाड़ा। किस जिले की है? भीलवाड़ा जिले की। संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से। किस खेल से संबंध है? कुश्ती से इनका संबंध है। आगे देखो, अश्विनी विश्नोई ने एथेंस में अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? एथेंस में अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल। ध्यान रख लेना कौन सा पदक है? तो वो है गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल है? गोल्ड मेडल। अश्विनी विश्नोई वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रदेश की पहली महिला पहलवान है। कहां पर? अश्विनी विश्नोई है वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला, वो भी अंडर 17 वर्ल्ड कप। ठीक है। हाँ, अश्विनी विश्नोई ने वियतनाम में 18 जून से 26 जून तक आयोजित अंडर 17 वर्षीय और एशियन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। देखो, अश्विनी विश्नोई ने जो भी पदक जीते वो स्वर्ण ही जीते। वियतनाम में जीता। वियतनाम में जो अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप प्रतियोगिता है उसमें भी 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और अगर पूछे अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में, उसमें भी स्वर्ण पदक जीता। कौन से भार वर्ग में? तो 65 किलोग्राम भार वर्ग में। इनका संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। किस जिले से है? तो भीलवाड़ा। लो स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे। जी हाँ, नेक्स्ट है अनुया प्रसाद। अनुया प्रसाद जो कि जयपुर की है। कहां की है? जयपुर की है। और शूटिंग वो भी बधिर। कौन सी? बधिर में इनका संबंध है वो शूटिंग से। किससे? शूटिंग से। हाँ, अनुया प्रसाद ने टोक्यो में आयोजित 25वें समर डेफ ओलंपिक, ठीक है, डेफ ओलंपिक यानी बधिरों का जो ओलंपिक होता है वही डेफ ओलंपिक 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। मेडल कौन सा?
गोल्ड मेडल वो हाल ही का जो करंट का सवाल है, यानी इनमें लगभग करंट के सवाल ही मिलने वाले। ये करंट का प्रश्न नहीं है, आपने 2025 का, ये देखो 2025 का, 2025 जो 25वां समर डेफ ओलंपिक हुआ था, कहां पर हुआ था? टोक्यो में। उसमें अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। हाँ, फिर देखो जर्मनी के हनोवर में आयोजित विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में, कौन सी? विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। संबंध अगर पूछ ले, स्पर्धा अगर पूछ ले तो स्पर्धा है 10 मीटर एयर पिस्टल। स्पर्धा कौन सी है? किस स्पर्धा में जीता था? 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा। यह है आपने अनुया प्रसाद, यह है अनुया प्रसाद, यह है डेफ ओलंपिक 2025 टोक्यो में आयोजित, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और स्कोर कितना था इसमें? स्कोर देख लो, मैंने कभी कभी स्कोर पूछ ले। इसमें स्कोर था इनका स्कोर था 241.1, यानी अंक अगर पूछ लिया जाए 241.1, इसीलिए तो ये फोटो शेयर किया जाए। हाँ तो ये है अपने अनुया प्रसाद जी, इनका संबंध शूटिंग से है, वो भी बधिर शूटिंग। और अगर किस जिले से है तो वो है जयपुर जिले से, इनका संबंध जयपुर से। फिर है दिव्य कीर्ति सिंह, दिव्य कीर्ति सिंह यह है घुड़सवारी से, ये मूल तो डीडवाना कुचामन की है। किसकी? कहां की? डीडवाना कुचामन जिले की, लेकिन इनका संबंध जयपुर से भी बताते हैं। ठीक है, कहां से? जयपुर से। चीन के हांगझो में आयोजित 2022 एशियाई खेलों में घुड़सवारी ड्रेसाज की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। घुड़सवारी जो ड्रेसाज की टीम स्पर्धा, टीम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, टीम में शामिल थी। नेक्स्ट देखो 2023 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार जो 2024 में दिया था, और इनके साथ ही महावीर प्रसाद सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया था, यानी दोनों को एक ही वर्ष में दिया गया था। तो 2023 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार 2023 नाम है, लेकिन 2024 में दिया गया। ठीक है, हाँ, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार कौन सी? घुड़सवारी में पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। इन्होंने देखो पहला पुरस्कार जीता महिलाओं। चीन में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, 19वें एशियन गेम्स जो चीन में आयोजित हुए उनमें दिव्य कीर्ति सिंह चौहान ने कौन सा पुरस्कार जीता था? गोल्ड मेडल। कौन सा? गोल्ड, यानी स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण। हाँ, सऊदी अरब के रियाद में अंतरराष्ट्रीय ड्रेसाज प्रतियोगिता में एक व्यक्तिगत रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। कहां पर? सऊदी अरब के जो रियाद में हुई थी अंतरराष्ट्रीय ड्रेसाज प्रतियोगिता, उसमें एक तो रजत जीता, वो भी व्यक्तिगत, टीम स्पर्धा में नहीं, व्यक्तिगत रजत, और 2 कांस्य पदक जीते थे। ये है आपने दिव्य कीर्ति सिंह। कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। हाँ जी, लो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। नेक्स्ट, यश बरड़िया, इनका संबंध है जयपुर से। खेल अगर पूछे तो है शतरंज। कौन सा है खेल? कौन सा है? शतरंज। यश बरड़िया ने हाल ही में बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में इंटरनेशनल मास्टर IM का खिताब हासिल किया था। ये देखो जून महीने में जो आयोजित हुआ था उनमें, जून महीने में आयोजित हुआ उनमें IM का खिताब जीता था। और IM का खिताब जीतने वाले ये दूसरे राजस्थानी। ठीक है, पहले थे अभिजीत गुप्ता, अभिजीत प्रथम थे, अभिजीत गुप्ता ये प्रथम थे। इन्होंने 2005 में जीता था। कब जीता था?
2005 में इन्होंने आईएम का खिताब जीता था। और ये आपने यश बरड़िया है, इन्होंने ये आईएम का खिताब जीता 2025 में। कुल मिलाकर 20 साल बाद में ये पदक अपने यहां आया था। यश बरड़िया राजस्थान के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें 3 बार आईएम नॉर्म हासिल किया। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 3 बार आईएम का नॉर्म हासिल किया था। देखो यश बरड़िया 15 साल की उम्र में ये उन्होंने खिताब हासिल किया था। 2005 में अभिजीत गुप्ता है, ये पहले खिलाड़ी बने थे आईएम का खिताब जीतने वाला। आईएम होता है इंटरनेशनल मास्टर। फिर आते हैं रजत चौहान जी, इनका संबंध भी जयपुर से है, लेकिन खेल है वो है तीरंदाज। खेल कौन सा है? तीरंदाजी। तीरंदाजी में देखो, संघाई जो चीन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2024 में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा, कौन सी है? पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में पदक कौन सा जीता? स्वर्ण पदक। पदक कौन सा जीता? स्वर्ण पदक जीता था। फिर आते हैं 2014 में, पहले ये 2024 की बात, 2014 में जो एशियाई खेल हुए उनमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2014 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2016 की बात है, 2016 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको? रजत चौहान को 2016 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, कब किया गया? 2016 में। देहरादून में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में रजत चौहान ने तीरंदाजी के कंपाउंड स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। कहां पर? देहरादून में जो 38वें नेशनल गेम्स हुए थे, 38वें नेशनल गेम्स, हालांकि इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे अपन। इसमें इन्होंने, रजत चौहान जी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो ये थे अपने यश बरड़िया और रजत चौहान के बारे में जानकारी, ध्यान रख लेना। सवाल यहां से बनता है यश बरड़िया के बारे में। हाल ही में सुजस में भी कुछ दे रखा था यही, तो सुजस से भी ध्यान रखना, सुजस से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो इनके बारे में विशेष ध्यान रख। हाँ जी, बढ़े आगे। जी हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कियाना परिहार। इनका संबंध है उदयपुर से, और खेल अगर पूछे तो वो है शतरंज। खेल कौन सा है? शतरंज। और जिला पूछे तो वो है उदयपुर, जिला उदयपुर, खेल है शतरंज। 12 से 18 अप्रैल 2025 को ग्रीस में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप की अंडर 10 श्रेणी में, कौन सी? अंडर 10 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक है? कांस्य पदक। कहां पर आयोजित? ग्रीस में। अप्रैल 2025 में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप की अंडर 10 श्रेणी में, अंडर 10 श्रेणी यानी ये 9 साल की है, 9 साल की है, 9 साल में ये उपलब्धि इन्होंने हासिल कर ली है कियाना परिहार ने। आगे देखो, नवंबर 2025 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा वुमेन कैंडिडेट मास्टर की उपाधि प्रदान की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। क्या है? नवंबर 2025 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा वुमेन कैंडिडेट मास्टर की उपाधि प्रदान की गई। ये देख लो, ये इनका सर्टिफिकेट है। किसके द्वारा? फिडे द्वारा। फिडे ना, फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा। कियाना परिहार, इंडिया, इनको वुमेन कैंडिडेट मास्टर इन ईयर 2025, 2025 में वुमेन कैंडिडेट मास्टर की उपाधि दी गई। कैंडिडेट मास्टर, वुमेन कैंडिडेट मास्टर का खिताब हासिल करने वाली राजस्थान की पहली महिला है। कौन? कियाना परिहार। कियाना परिहार वुमेन कैंडिडेट मास्टर का खिताब हासिल करने वाली पहली राजस्थानी है, पहली राजस्थानी। और उम्र क्या है? 9 साल। 9 साल में इन्होंने हासिल कर लिया। आगे देखो, राष्ट्रीय अंडर 9 बालिका चैंपियनशिप 2024 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट देखो, अरुंधति चौधरी। कौन सा? अरुंधति। आगे कौन है? अरुंधति चौधरी। नेक्स्ट खिलाड़ी अरुंधति
चौधरी। फिलहाल अपन खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करें, इनके बाद में अपन आएंगे खेल पे। किन पे? खेल पे। तो खिलाड़ी होने के बाद खेल। हाँ जी, क्या है? ग्रेटर नोएडा। अगर अरुंधति चौधरी का संबंध पूछे कोटा से है, और खेल अगर पूछे तो वो है बॉक्सिंग। खेल कौन सा है? बॉक्सिंग। हाँ, ग्रेटर नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025, बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी, बहुत बड़ा नाम है इसलिए मैंने याद करने की नौबत आपको दी नहीं, ठीक है। उनको 5-0 से इन्होंने, ये 5-0 वाले नहीं। चलो नेक्स्ट, अरुंधति ने 70 किलोग्राम भार वर्ग, किसमें? 70 किलोग्राम भार वर्ग, ये भी पूछ ले, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया और उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जो कि ग्रेटर नोएडा अपने ही भारत में हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है, इंपॉर्टेंट चीज यही है, और यही ध्यान आपको रखना है कि अरुंधति चौधरी ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता था और किस भार वर्ग में जीता था? 70 किलोग्राम भार वर्ग में जीता था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो। नेक्स्ट, चलो ये खिलाड़ियों के बारे में आपने इतनी बात कर ली, ठीक है। और बात करेंगे लेकिन लास्ट में और करेंगे। अब है खेल, प्रमुख खेल देखो, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, इसका आयोजन हुआ था 20 से 22 अप्रैल 2025 तक। कहां पर हुआ? कोटा में, जो कोटा है ना अपने राजस्थान में, वहां पर हुआ था। इनका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने कुल 16 स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य है। इन्होंने कुल 16 पदक जीते और प्रथम स्थान प्राप्त किया था। राजस्थान की बात, अपने मेन टॉपिक यह आता, राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने कुल 8 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण और 7 कांस्य पदक, कुल 8 पदक। कुल कितने पदक जीते थे? कुल 8 पदक जीते, कुल 8 पदक जीते, जिनमें 1 स्वर्ण और 7 कांस्य पदक थे। कुल 8 पदक, स्वर्ण 1, स्वर्ण पदक 1 और कांस्य पदक 7। कांस्य पदक कितने जीते? 7 पदक, ठीक है। हाँ, अब कांस्य पदक नहीं, स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन था? अनुज कुमार विश्नोई। कौन थे? अनुज कुमार विश्नोई। इन्होंने 61 किलोग्राम भार फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता था। 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, कुश्ती फ्री स्टाइल, भार वर्ग नहीं। हाँ, नेक्स्ट देखो, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। कहां किया गया? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक। यह 2025 की है, 2025 के। अब देखो, भाग लेने वाले राजस्थानी खिलाड़ियों के बारे में बात हो जाए। इस जो गेम था, इसमें राजस्थान के किन किन खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। सबसे पहले सुंदर सिंह गुर्जर, स्पर्धा आपको पता है F46 कैटेगरी, सुंदर सिंह गुर्जर, ठीक है, F46 स्पर्धा। फिर है संदीप चौधरी, यह है F44 कैटेगरी। महेंद्र सिंह गुर्जर, यह है F40, कौन सी है? F42 कैटेगरी। और लास्ट है बंटी जहांगीर, यह है 200 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ स्पर्धा, इनमें इन्होंने भाग लिया था। यानी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भाग लेने वाले राजस्थानी खिलाड़ी 4 थे, सुंदर सिंह गुर्जर, महेंद्र सिंह गुर्जर, संदीप चौधरी और बंटी जहांगीर। ये 4 खिलाड़ी
थे। इनमें से दो खिलाड़ी है, एक तो आपने सुंदर सिंह गुर्जर और एक है संदीप चौधरी, इन्होंने रजत पदक जीते। ठीक है, चलो लो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। हाँ जी, सुंदर गुर्जर ने भाला फेंक में रजत पदक, वो भी स्कोर देख लो, 64.76 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता, और संदीप सिंह ने भी रजत पदक जीता था। दोनों ने रजत पदक जीते थे। फिर आता है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025। इनका आयोजन देख लो, 27 जून से 7 जुलाई 2025 तक बर्मिंघम अलाबामा अमेरिका में हुआ था। कहां पर? अमेरिका में इनका आयोजन हुआ था। राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 29 पदक जीते, जिसमें 17 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य पदक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते थे? 29 पदक, जिसमें 17 स्वर्ण पदक जीते थे, 5 रजत और 7 कांस्य। स्वर्ण में डील हुई। यहां पे भी राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल छगनलाल मीणा ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में कुश्ती की 77 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। यहां स्वर्ण पदक की बात हो रही है। फिर देखो, यहां एक आती है कचनार चौधरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कौन है? कचनार चौधरी, जो कि सब इंस्पेक्टर है, एसआई है। इन्होंने भी रोमानिया की टीम को हराकर शॉर्ट पुट थ्रो में गोल्ड जीता। किसने? कचनार चौधरी ने भी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता था। छगनलाल जी ने भी जीता। फिर देखो, राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर चोमू जयपुर निवासी कृष्णा शर्मा ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल राजस्थान की उमा चौधरी ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। किस में? जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। ये मुख्यतः स्वर्ण पदक जीतने वाले किसमें? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में। अब आगे बढ़ो, अन्य पदक विजेता राजबाला, जो कि आर्म रेसलिंग है, उनमें इन्होंने 1 स्वर्ण जीता। अजय सिंह, जो कि तैराकी, इनका संबंध किससे है? तैराकी से, उसमें इन्होंने 4 स्वर्ण जीते। आदेश गर्दा एथलेटिक्स, इसमें इन्होंने 1 स्वर्ण जीता। उमेश जी लांबा एथलेटिक्स में 4 स्वर्ण जीते। चतुरु, जो कि एथलेटिक्स में है, उन्होंने 2 स्वर्ण जीते। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? अजय सिंह ने 4 तैराकी में स्वर्ण जीते थे, और इसके अलावा उमेश लांबा है एथलेटिक्स, उसमें इन्होंने 4 स्वर्ण जीते थे। ठीक है, हाँ जी, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट, हाँ, ये आ गया फैक्ट। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025, इसका आयोजन हुआ था 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड में। शुभंकता मौली, जो कि सोनल पक्षी था। थीम थी ग्रीन गेम्स हरित खेल। मसाल का नाम तेजस्विनी, आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक। उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 जून को किया गया, 28 जनवरी को किया गया। प्रतियोगी टीमें 37 खेल, टोटल 35 थे। कितने खेल? 35 खेलों का आयोजन किया गया। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, पदक तालिका में अगर शीर्ष की बात करें तो सर्विसेज शीर्ष पे रहा 121 पदक के साथ 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक। सर्विसेज की जो टीम थी वो 121 पदक के साथ शीर्ष पर रही थी। फिर आती है, आपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान ने कुल 43 पदक, जिसमें 9 स्वर्ण थे, 11 रजत थे, 23 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात, यही रखना, मतलब याद रखना। पदक तालिका में अगर स्थान पूछे, पदक तालिका में स्थान, तो वो है 15वां। कौन सा है? 15वां। ठीक है, हाँ। पदक कितने जीते? 43। पदक कितने जीते? 43 में 9 स्वर्ण थे, 9 स्वर्ण पदक। 9 कितने क्या थे? स्वर्ण पदक थे। 9 स्वर्ण पदक में देखो 4 थे अपने वुशु टीम के। 4 पदक कौन से?
कौन सी टीम की? राजस्थान की जो वुशु टीम थी उसने जीते। आगे देखो, इसमें ही राजस्थान के 37वें राष्ट्रीय खेल में 67 पदक थे और स्थान 13वां था। 37वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था इसमें राजस्थान का 13वां स्थान था पदक तालिका में, पदक थे 66। ठीक है। हाँ, राजस्थान के ध्वजवाहक 38वें राष्ट्रीय खेल में ओम प्रकाश मिठारवाल, ओम प्रकाश मिठारवाल जो है वो ध्वजवाहक थे। राजस्थान के मुख्य प्रमुख खिलाड़ी देखो, ये जो स्वर्ण पदक जीतने वाले अनंतजीत सिंह नरूका, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ध्यान रख लेना। अनंतजीत सिंह नरूका। रजत चौहान तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था। प्रद्युमन सिंह कायाकिंग, इसमें स्वर्ण पदक जीता था और वुशु टीम ने 4 पदक जीते थे। ठीक है, चल बढ़े आगे। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। कौन सा है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स। इसमें देखो क्या होता है, आयोजन हुआ 20 मार्च से 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में। संस्करण है दूसरा, पहला संस्करण 2023 में आयोजित हुआ। शुभंकर उज्ज्वला। खेल विधाएं पैरा तीरंदाज, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा शूटिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग। एंथम गाना था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। क्या था? खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। आयोजक अपने भारतीय खेल प्राधिकरण और खेल मंत्रालय। पदक तालिका में शीर्ष हरियाणा रहा था। पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहा? हरियाणा राज्य। इन्होंने कुल 104 पदक जीते। ठीक है, जिसमें 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य पदक थे। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा जिसने 28 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य यानी कुल 74 पदक इन्होंने जीते थे। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश था जिसने 23 स्वर्ण, 21 रजत और 20 कांस्य के साथ 64 पदक जीते। और चौथे स्थान पर अपना राज्य राजस्थान था जिसमें 22 स्वर्ण, 18 रजत और 24 कांस्य के साथ कुल 64 पदक जीते थे। ध्यान रख लेना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 64। कितने जीते? 64। 64 में से स्वर्ण थे 22 स्वर्ण पदक और 18 रजत और 24 पीछे बचते हैं, वो है कांस्य पदक। तो ये है पदक। ठीक है, कुल 64 पदक जीते थे। पदक तालिका में स्थान चौथा। पदक तालिका में स्थान कौन सा था? चौथा। पैरा शूटिंग में राजस्थान ने सर्वाधिक 9 पदक जीतकर चैंपियन बना। किसमें? पैरा शूटिंग में राजस्थान ने सर्वाधिक 9 पदक जीते थे। किसमें? पैरा शूटिंग जो है उसमें सर्वाधिक 9 पदक जीतकर चैंपियन ऑफ चैंपियन, ये सर्वाधिक पदक। ठीक है, ये है अपने फैक्ट प्रो जो अकाउंट। फैक्ट प्रो में बहुत ताकत है, सवाल भी बहुत मिलेंगे, तो पढ़ के जाना एक बार। फ्री है ये तो सारी चीजें फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ने बीड़ा उठाया था एकलव्य बैच के माध्यम से फ्री कोर्स कराने का, वो आज कंप्लीट होने जा रहा है। इसके साथ साथ ये आपने शतक भी लग गया, एकलव्य बैच का शतक भी है, 100वीं क्लास। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक 2024 पार्ट 1। इसमें भी ध्यान रख लेना, पेरिस पैरालंपिक इसका संस्करण था 17वां। आयोजन अगर पूछे तो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को हुआ था। शुभंकर है फिजियन के। भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 84, ये पूरे भारत के। ठीक है, भारत के 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया। सेफ दी मिशन की बात करें तो सत्य प्रकाश सागवान। आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओवन। कुल मेडल 29, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य। पदक तालिका में स्थान 18। ये है आपने किसके? राजस्थान के। आपने पूरे भारत के स्वर्ण पदक कितने जीते, कितने रजत पदक जीते, कितने कांस्य पदक जीते? पेरिस पैरालंपिक हुआ था, इसमें कितने पदक जीते थे? ठीक है, राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने पदक जीते थे, वो भी अभी इसमें पढ़ लेंगे। ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल भाला फेंक।
और भाग्यश्री जादव शॉर्ट पुट। और समापन समारोह में प्रीतिपाल सिंह और हरविंद्र सिंह, ये दो समापन जो समारोह था उसमें ध्वजवाहक थे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो ये राजस्थान के 9 खिलाड़ी हैं, उन्होंने भाग लिया था। अवनी लेकरा शूटिंग, सुंदर गुर्जर भाला फेंक, कृष्णा नागर बैडमिंटन, मोना अग्रवाल शूटिंग, रुद्रांश खंडेलवाल शूटिंग, निहाल सिंह शूटिंग, संदीप सिंह लंबी कूद, अनीता चौधरी रोइंग और श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाज। ये 9 खिलाड़ी थे जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान की ओर से भाग लिया था। और भारत ने जो 7 स्वर्ण जीते थे उसमें देखो अवनी लेकरा जो कि राजस्थान की थी, यह आपने राजस्थान की थी। सबसे पहली बात, शूटिंग में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नीतीश कुमार बैडमिंटन पुरुष एकल एसएल 3 में, सुमित अंतिल एथलेटिक्स पुरुष जेवलिन थ्रो F40 64 में, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में पुरुष इंडिविजुअल रिकवर ओपन में, धर्मवीर सिंह एथलेटिक्स में पुरुष क्लब थ्रो 50 F51 में, फिर प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में पुरुष हाई जंप में, नवदीप एथलेटिक्स पुरुष जेवलिन थ्रो T41। यानी पहला पदक है आपने अवनी लेकरा ने जीता था, पहला पदक अवनी ने जीता, अवनी लेकरा ने पहला पदक जीता, ठीक है। और अंतिम पदक नवदीप ने जीता था, जो जीता रजत पदक, लेकिन सामने वाले का देखो भाग्य ऐसा था कि अपने नवदीप के स्वर्ण पदक आ गया, ठीक है। बाकी जीता रजत पदक, स्वर्ण पदक आ गया, ठीक। तो बढ़े आगे, चलो पेरिस पैरालंपिक 2024 पार्ट 2, ये करंट की दृष्टि से पढ़ सकते हो। बाकी आपने इस क्लास की दृष्टि से अपने यही महत्वपूर्ण है, राजस्थान के 3 खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीता था, अवनी लेकरा स्वर्ण पदक जीता शूटिंग में, मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता शूटिंग में, सुंदर गुर्जर ने कांस्य पदक जीता पुरुष भाला फेंक में। राजस्थान के 3 खिलाड़ी जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में क्या जीता? पदक जीता। हाँ, भारत 12 खेलों में शामिल हुआ जिसमें 84 खिलाड़ियों 52 पुरुष और 32 महिलाओं ने भाग लिया। पेरिस पैरालंपिक में भारत 3 नए खेलों में शामिल हुआ, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। भारत का पहला पदक अवनी लेकरा ने स्वर्ण पदक जीता शूटिंग में, भारत का अंतिम पदक नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक में, ठीक है। कौन थे? नवदीप सिंह जी। हाँ जी, पैरालंपिक का इतिहास और ये चीजें है ना, आपने सीधे बात यहां अवनी लेकरा के बारे में अभी पढ़ा था, जयपुर एयर राइफल और निशानेबाज, ठीक है। उपलब्धियां 2020 टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण, 2020 टोक्यो पैरालंपिक कांस्य, वो भी किसमें? 50 मीटर राइफल पोजीशन SH1 में। 2024 पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक, 2022 विश्व पैरालंपिक्स जो फ्रांस में आयोजित हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था, वो भी 10 मीटर राइफल पोजीशन SH1 एयर राइफल, ठीक है। 2022 विश्व पैरालंपिक फ्रांस में यही चीज है, वो स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट देखो उपलब्धियों में अगर है, खेल रत्न पुरस्कार 2021 में, पद्मश्री पुरस्कार 2022 में, 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पैरालंपिक पुरस्कार और 2022 में पैरा एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? अवनी लेकरा को। ध्यान रखना 2022 में पैरा एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लो स्क्रीनशॉट काम नहीं, ये फैक्ट देख लेना, फैक्ट ये फैक्ट है, फैक्ट प्रो नहीं है, ठीक है, ये फैक्ट है। हाँ जी, ये भी फैक्ट प्रो है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसमें राजस्थान देख लो। हाँ, राजस्थान के चीफ डे मिशन रणविजय सिंह चंपावत थे। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने कुल 60 पदक जीते थे। हाँ, पैरा अगर पूछे पैरा गेम्स में तो वो 64 पदक थे और यूथ गेम्स में 60 पदक थे, जिसमें देखो
24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक पदक तालिका में स्थान पूछे तो वो है तीसरा स्थान। ठीक है। सर्वाधिक पदक साइकिलिंग में जीते, उसमें 14 पदक जीते, जिसमें 9 स्वर्ण है, 2 रजत है और 3 कांस्य पदक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सर्वाधिक पदक साइकिलिंग में जीते थे राजस्थान ने, 14 पदक, 9 स्वर्ण उसमें शामिल थे। इसके अलावा शूटिंग में 7 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण शामिल थे, 2 रजत और 2 कांस्य। एथलेटिक्स में 4 पदक कुल जीते, 2 स्वर्ण और 2 रजत। कुश्ती में 9 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 1 रजत, 6 कांस्य। बॉक्सिंग में 7 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य। जूडो में 4 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। योगासन में है ना 3 पदक जीते, 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक। फेंसिंग में 2 पदक, 1 स्वर्ण 1 कांस्य। वेट लिफ्टिंग में भी 1 स्वर्ण पदक जीता था। तो ये है आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात, जो कि 7वां था। ठीक है, फैक्ट प्रो देख लेना। हाँ, ये स्थिति राजस्थान के बारे में देख लो। इसमें चर्चित खिलाड़ी कौन कौन से हैं। पहला शूटिंग में देखो पदक अभी अपन ने पढ़ा था, अभी पदक पढ़े थे। ये देखो शूटिंग में 7 पदक जीते, एथलेटिक्स में 4 पदक, साइकिलिंग में 14 पदक, ये अब पढ़ने। राजस्थान का पहला स्वर्ण पदक प्राची और मयंक चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता था। मयंक चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। किसने? मयंक चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 2 पदक जीते थे। ठीक है, फिर आता है बॉक्सिंग खेल। बॉक्सिंग में सुमन कुमारी ने स्वर्ण जीता और निशा ने भी स्वर्ण पदक जीता। ये है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात। ठीक है, इनमें इन खिलाड़ियों ने जो पदक जीते वो है। फिर है साइकिलिंग खेल। इसमें हर्षिता जाकर ने 2 स्वर्ण जीते। हर्षिता जाकर ने 2 स्वर्ण, टोटल 9 स्वर्ण थे साइकिलिंग, 9 स्वर्ण पदक थे। सर्वाधिक पदक की साइकिलिंग में थे। ठीक है, आदित्य जाकर ने स्वर्ण पदक, वो भी 1 स्वर्ण जीता था। सुनीता सारण ने स्वर्ण पदक, मंजू चौधरी ने भी स्वर्ण पदक जीता था। फिर योगासन खेल में देखो ऋतिक विश्नोई, इसने स्वर्ण और उज्जवल ने स्वर्ण पदक। अगर आपको सवाल पूछ लिया जाए ऋतिक विश्नोई और उज्जवल का संबंध किस खेल से है, तो योगासन। और खेल से संबंध भी पूछ ले, देखो हर्षिता जाकर है, आदित्य जाकर, सुनीता सारण, मंजू चौधरी, ये साइकिलिंग का है। बॉक्सिंग खेल में सुमन कुमारी, निशा है। मयंक चौधरी का संबंध शूटिंग से है। ठीक है, यह 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इन्होंने पदक जीते। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, कुश्ती में कुश्ती में अश्विनी विष्णु है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 65 किलोग्राम भार वर्ग में। दक्ष शर्मा ने भी स्वर्ण पदक जीता। फिर जूडो में अश्विन भारद्वाज ने स्वर्ण पदक जीता, वो भी 81 किलो भार वर्ग में। हंसराज दायल हंसराज दायल ने डिस्कस थ्रो इवेंट में 63.18 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता था। अंश ने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। ये थे पदक जो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते थे। ठीक है, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। हाँ, सुंदरकांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2025, जो कि 3 अप्रैल 2025 को घोषित किए गए। सीनियर वर्ग में कौशल्या चौधरी को, सब जूनियर वर्ग में धृति माथुर को, जूनियर वर्ग में मैना सियोल, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सोनिया बिजौत। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। सुंदरकांति जोशी अवार्ड है वो महिला क्रिकेट के क्षेत्र में राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और ये राधा निवास क्लब द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? राधा निवास क्लब द्वारा प्रदान किया जाता है। राधा निवास क्लब द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखना। हाँ जी, फिर देखो आरसीए द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट का अवार्ड भी अभी घोषित हुआ था। इसमें देखो हनुमान सिंह अवार्ड सीनियर वर्ग में महिपाल लामरोड पुरुष को, और महिला में सुमन मीणा को। फिर है किशन रुंगटा अवार्ड किशन
रोंगटा अवार्ड अंडर 19 आयु वर्ग में दिया जाता है, जतिन सैनी को पुरुष और मैना सियाल महिला। यानी ये जो है अंडर 19 जो आयु वर्ग है उनको दिया जाता है। सलीम दुरानी अवार्ड अंडर 23 इसमें दिया जाता है, वो है मोहित चांगरा पुरुष वर्ग में दिया, उषा परेरिया को महिला वर्ग में यह पुरस्कार मिला था। लक्ष्मण सिंह अवार्ड अंडर 16 जो आयु वर्ग है उनको दिया जाता है, पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में 15। ठीक है, तो पुरुष वर्ग में यर्थ भारद्वाज को दिया और महिला वर्ग में धृति माथुर को दिया था। धृति माथुर को यहां देखो, सब जूनियर वर्ग में सुंदरकांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार भी दिया गया। सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग अवार्ड कार्तिक शर्मा और महिला में आयुषी वर्ग। ये ध्यान रखना, ये कार्तिक शर्मा आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले राजस्थानी थे। आईपीएल में महंगे बिकने वाले राजस्थानी। ठीक है, और इनका संबंध है वो भरतपुर से है और खरीदा किस टीम ने? सीएसके ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कमल मोरार का अशोक ओहरी, राजेंद्र राठौड़ और राकेश अग्रवाल को दिया गया। ठीक है, ये है पुरस्कार। नेक्स्ट, हाँ, मथुरा दास माथुर अवार्ड 2025 ये अभी हाल ही में घोषित किए गए थे और दिए गए थे। सीनियर वर्ग में महिपाल लामरोड नागौर, जूनियर वर्ग में कार्तिक शर्मा भरतपुर, सब जूनियर वर्ग यथार्थ भारद्वाज जयपुर। यह पुरस्कार राजस्थान ब्लूज क्लब द्वारा दिया जाता। अभी मैंने बताया था जो आपने सुंदरकांति जोशी अवार्ड है वो राजा निवास क्लब द्वारा दिया जाता है और ये पुरस्कार है राजस्थान ब्लूज क्लब द्वारा दिया जाता है। दिया कब जाता है? मथुरदास माथुर के जन्मदिन 6 सितंबर को दिया जाता है। लास्ट है वो आगे इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ था 1 से 6 सितंबर 2025 को जयपुर में। कहां हुआ? जयपुर में। राजस्थान ने 2 स्वर्ण पदक जीते, जिसमें सुभाष चौधरी ने अंडर 17 में और अमेय महाजन ने बॉयज के अंडर 9 में पदक जीता था। 19 है, ठीक है, अंडर 19। हाँ, राजस्थान ने कुल 6 पदक जीते थे। राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 6। फिर है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025, आयोजन 21 से 23 अगस्त 2025 को डल झील जम्मू कश्मीर में हुआ और राजस्थान को 18वां स्थान मिला था। लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़े आगे। हाँ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये हाल ही में आयोजित हुए थे अपने राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजन देखो 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025। आयोजन राजस्थान के 7 शहरों में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर में जो संभाग मुख्यालय है वहां पर ही आयोजित हुए थे। संस्करण ये 5वां था। शुभंकर, खम्मा और गणी ये ऊंट के प्रतीक, ठीक है, स्वागत के प्रतीक। एंथम सॉन्ग, चलो आगे बढ़ो राजस्थान जीत लो पूरा हिंदुस्तान। एंथम सॉन्ग कौन सा था? चलो आगे बढ़ो राजस्थान जीत लो पूरा हिंदुस्तान। हाँ, 7,000 से ज्यादा एथलीट भाग लेंगे इसमें। राजस्थान के 204 खिलाड़ी 16 खेलों में भाग लिया। अब लेंगे, पहले ये फैक्ट बना हुआ था तो इन्होंने भाग लिया। राजस्थान की 18 यूनिवर्सिटीज ने के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। कुल खेल 24 जिसमें 23 पदक स्पर्धाएं और 1 प्रदर्शन खेल। प्रदर्शन खेल पूछ सकता है कौन सा था, तो वो था खो खो। प्रदर्शन खेल कौन सा था? खो खो था। पहली बार शामिल किए गए बीच वॉलीबॉल, कयाकिंग, कैनोइंग और साइकिलिंग ये पहली बार आयोजित किए गए। अब अगर पदक की बात किया जाए तो सर्वाधिक पदक किस टीम ने जीते, किस यूनिवर्सिटी ने जीते सर्वाधिक पदक किस यूनिवर्सिटी ने जीते? चंडीगढ़। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उन्होंने सर्वाधिक पदक जीते। और राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने राजस्थान के विश्वविद्यालयों ने 22 पदक जीते। कितने? 22 पदक जीतते हैं। राजस्थान की तरफ से अगर बात करें तो
महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक पदक जीते थे। ठीक है, आगे देखो 38वें नेशनल गेम्स जो हुए थे अपन ने पढ़ लिया था उनके बारे में काफी। आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में। शुभंकर मौली सोनल पक्षी, थीम ग्रीन गेम्स हरित खेल, मसाल का नाम तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते जिसमें 9 स्वर्ण, 11 रजत और 23 कांस्य पदक थे। ठीक है, राजस्थान का पदक तालिका में स्थान 15वां। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की वुशु टीम ने 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। राजस्थान की वुशु टीम ने कितने? 4 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य, टोटल पदक स्वर्ण थे 9। ठीक है, हाँ जी। अब स्वर्ण पदक विजेता किसमें? वुशु टीम में। वुशु टीम में शुभम गौरा 75 किलोग्राम भारवर्ग, निकिता बंसल 65 किलोग्राम भारवर्ग महिला और महक शर्मा ने, और लास्ट है नीलम चौधरी। इन 4 वुशु खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते थे। शुभम गौरा, निकिता बंसल, महक शर्मा और नीलम चौधरी, इन 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते थे वुशु टीम में। ठीक है, चलो बढ़े आगे। हाँ जी, आज की क्लास यहां पूरी होती है। इसके देखो अलावा देखो एक कुछ क्रिकेट से संबंधित भी अपने खिलाड़ी हैं राजस्थान के। क्रिकेटर कौन कौन है? आपने आता रवि बिश्नोई, अभी हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। राजस्थान रॉयल्स ने हाल ही में इनको खरीदा था 7.5 करोड़ में, 7.20 में। कार्तिक शर्मा, बाकी आपका बीच में नाम तो आ ही गया, महिपाल लामरोड, ये तो आ ही गया, महिपाल लामरोड। मानव सुतार, हाँ जी। इनके अलावा देखो राहुल चाहर, दीपक चाहर, इनका नाम भी भरतपुर से जोड़ा जाता है। राहुल चाहर, दीपक चाहर, इनका संबंध भी राजस्थान से बताते हैं। फिर एक कमलेश नागरकोटी, ठीक है। तो ये है अपने राजस्थान के कुछ क्रिकेटर यानी क्रिकेट के खिलाड़ी। ठीक है, चले। हाँ जी, इसके साथ ही आपने जो 3rd ग्रेड का निःशुल्क बैच था, एकलव्य बैच, वो इस क्लास के साथ ही पूर्ण होता है। और आपने ये क्लास भी 100वीं थी, ये मैंने बीच में ही बता दिया, शुरुआत में बता दिया। ठीक है, हाँ, 100वीं क्लास के साथ ही एकलव्य बैच समाप्त, और आपका जो कोर्स है निःशुल्क जो सर ने बीड़ा उठाया वो संपूर्ण कर दिया। और ये क्लास पढ़कर और पूरा जो कोर्स आपने पढ़ा होगा उसको वापस व्यवस्थित पढ़ लो, एग्जाम पास में आ गए। ठीक है, ऑल द बेस्ट रीट मेंस वालों। ठीक है, चलो।